सो गाइस, एक डर जो आपको और मेरे को, शायद हर एक मेल जो इस धरती पे रहता है उसको हमेशा रहता है कि उसके टेस्टिस श्रिंक तो नहीं हो रहे हैं, उसके टेस्टिस कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रहे हैं। ऐसी चीज़ें नॉर्मली हैं, हमसे पूछी भी जाती है, हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं। तो एक जनरल सा ही एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपके टेस्टिस श्रिंक दिख रहे हैं या कभी कोई कहता है मटर के दाने के बराबर हो गए हैं या फिर अब पहले जितने थे वैसे नहीं हैं, तो उसके पीछे बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं। तो सबसे पहला रीज़न वेरिकोसील के साथ जुड़ता है। अगर वेरिकोसील बहुत लंबा टाइम तक आपकी बॉडी में है और वहाँ पर वो उसको टेस्टिस को पूरी एनर्जी नहीं दे रहा है तो वो धीरे धीरे सूखना चालू कर देता है। एक तरीके से समझ लो कि अगर मैं आपकी बॉडी में खाना नहीं डालूंगा, आप धीरे धीरे आपकी बॉडी क्या करेगी, धीरे धीरे कमज़ोर होगी। कमज़ोर होने के बाद उसको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उससे धीरे धीरे कम करेगी। सिर्फ आपकी बॉडी, ओवरऑल बॉडी पे ये इम्पैक्ट पड़ता है ना खाने से। आप सिंपली वो समझ लो कि अगर ब्लड की सर्कुलेशन उसके पास नहीं पहुंच रही है टेस्टिस के पास, तो वो अपनी ताकत से काम भी नहीं कर पाएगा, अपने साइज़ को धीरे धीरे करके छोटा करना पड़ेगा और जिसकी वजह से ये दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। और जब ये टेस्टिस का साइज़ छोटा होता है वो कॉज बाय कुछ भी हो सकता है, चाहे इसमें इन्फेक्शन हो, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि पहले एक बार इन्फ्लेमेशन हुई बहुत बड़ी, आपने कुछ उसका किया नहीं, कोई भी इन्फ्लेमेशन के लिए कोई भी एंटीबायोटिक्स या कोई भी ऐसी चीज़ का इलाज पहले गो थ्रू किया नहीं, उस टेस्टिस को बड़ा होते हुए देखते रहे और उसके बाद एक टाइम के बाद आई बारी कि वो टेस्टिस जब ठीक होने लगा या अपने उस टाइम पे आया तो उसने अपने साइज़ को छोटा कर लिया, अपने वॉल्यूम को ही कम कर लिया। ऐसे भी देखा जाता है। तो इसलिए कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करना है जब वो टेस्टिस के साथ जुड़ जाती है। अपने आसपास के डॉक्टर से मिलो ज़रूर, बताओ ज़रूर इस बारे में, क्योंकि ये दिक्कत आगे जाकर आपकी लाइफ में इनफर्टिलिटी के साथ आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी के हार्मोन्स को भी बिगाड़ सकती है। मान के चलो टेस्टिस अगर अपना काम करना छोड़ देते हैं तो आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की भी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे को ब्रेस्ट बनना, एक जनरल सी बात है मैन ब्रेस्ट बनना, ये एक नॉर्मल सा है कि अगर हार्मोन्स अगर हमारे ढंग से नहीं बनेंगे, हमारी बॉडी में पूरे ढंग से काम नहीं करेंगे तो ये चीज़ एक नॉर्मल है। फेशियल हेयर का उड़ना, छाती के बाल उड़ना, धीरे धीरे हम मोटे होना, थुलथुले होना, और ये प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए अगर आप एकदम से वेट गेन कर रहे हो, ओवर द टाइम पीरियड आपने टेस्टिस, आप देख रहे हो कि टेस्टिस के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन चल रही है, चाहे वो वेरिकोसील हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे ऑर्काइटिस हो या एपिडेमाइटिस हो, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है और उसके बाद आप उस पर काम नहीं कर रहे हो, तो वो धीरे 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 करके आपकी बॉडी को चेंज करेगा। तो इसीलिए अपने टेस्टिस के ऊपर काम करना ज़रूरी है। अगर कोई भी इम्पैक्ट आपकी टेस्टिस को देखने को मिल रहा है, कैसा भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तो उस पर तुरंत काम करना स्टार्ट करो कि फर्दर आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो सकती है। टेस्टिस का तो एक समझने का तरीका है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ जुड़ी रहती हैं, वो श्रिंकेज आ सकती है, बहुत सारे दिक्कतों में हमें डाल सकती है। बट आप ये समझो कि उसको सॉर्टेड कैसे करना। एक बात समझना मेरी ढंग से कि अगर आपको कोई भी टेस्टिस से ट्रबल है ना, तो सिंपली अगर आपके आसपास डॉक्टर है आप उनसे कंसल्ट करो। अगर वो आपको टेस्ट रिकमेंड करते हैं तो टेस्ट लो। अगर आपके आसपास कुछ ऐसा नहीं मिल रहा तो प्लीज़ एक सेल्फ जाकर अपने टेस्टिस का एक नॉर्मल स्कैन करवा लो, जैसे कलर डॉपलर भी बोल देते हैं, ठीक है, स्क्रॉटल कलर डॉपलर बोल देते हैं, या फिर यूएसजी स्क्रॉटम भी बोल देते हैं। आप ये दो चीज़ें टर्म्स हैं जो सेल्फ जाकर आप करवा सकते हो अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस लग रही है, क्योंकि उस कॉम्प्लिकेशंस को समझने के लिए कोई भी डॉक्टर आपको टेस्ट रिकमेंड करेगा, तो आप वो करवा कर आप अपने आसपास के डॉक्टर को भी दिखा सकते हो। और अगर आपको कोई नहीं मिलता तो आप नीचे दे नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हो, हमारी टीम के साथ शेयर भी कर सकते हो वो रिपोर्ट्स, जिसकी वजह से हम शायद आपका हेल्प कर सकें उस मोमेंट पे। तो ईजी हो जाएगा आपको भी समझना और हमें भी समझाना, या किसी भी डॉक्टर को आपको समझाना, क्योंकि वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज़ को पकड़ना भी एक ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आपके टेस्टिस श्रिंक हो रहे हैं और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इग्नोर नहीं करना है। और कोई भी इवेंट आपके साथ ऐसे जुड़ा हुआ है कि लटकन बहुत ज़्यादा आ रही है टेस्टिस में, स्क्रोटम में, आपको लग रहा है कि कोई पेन आ रहा है, तो प्लीज़ आप कंसल्ट करो उसके रिगार्डिंग, नहीं तो आगे जाकर ट्रबल हो सकती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक अपने टेस्टिस का ध्यान रखो।